Hello, my dear students. In previous class, we have taken the revision of grammar portion. Now, today we will learn the question answer of chapter number third and fourth. So, look at here. Now, first of all, tell me what is the name of our chapter number three. Now, the wisdom in carrots. Yeah, good. Dear students, one thing I want to tell you that chapter's name और द राइटर ऑफ द चैप्टर्स यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि वो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस में आ सकते हैं. ओके, सो सी द फर्स्ट नंबर क्वेश्चन. व्हाट इज दिस? व्हाट कंट्री हैड हुजा विजिटेड? ना हुजा भी हैड विजिटेड टू इंडिया. हुजा कौन सी कंट्री विजिटेड करने के लिए गए थे? ना हुजा गए थे इंडिया को विजिट करने के लिए. ओके, सेकंड नंबर. व्हाई डिड हुजाज मदर गिव हिम अ पेपर विथ कैरोट्स रिटन ऑन इट? हुजा की मम्मा ने एक पेपर उनके हाथों में क्यों दिए थे? वो बाय द रिटन ऑफ कैरोट्स. बिकॉज आंसर बिकॉज हुजा वाज अ फॉरगेटफुल पर्सन. वो फॉरगेटफुल पर्सन थे. सो हिज मदर वांटेड हिम टू रिमेंबर टू बाय कैरोट्स ऑन द वे. इसलिए उनके मम्मी चाहते थे कि ऑन द वे मीन जब वो रास्ते में घर आएंगे तो रास्ते में कैरोट्स लेके आए. ओके, ये उनको रिमेंबर करना चाहते थे, मीन्स याद दिलाना चाहते थे. थर्ड नंबर क्वेश्चन. हाउ हैड हुजा फेल्ड द किंग? मीन्स हुजा ने वो निराश किंग को कैसे निराश किया? ना द किंग क्लाइम्ड दैट हुजा हैड फेल्ड हिम बाय नॉट बीइंग एबल टू फाइंड ट्रू विजडम ऑन हिज ट्रैवल्स. उनको ऐसे मीन्स हुजा ने ये द किंग क्लाइम्ड मीन्स क्लैम्ड किया था, क्लैम्ड किया था, उनको ब्लेम किया था कि हुजा ने मेरे को निराश किया. वो जैसे मैंने उनको ट्रैवल करने दिए थे इंडिया में कि जाओ और वहाँ से ट्रू विजडम, ओके, ट्रू विजडम ढूंढ के लाओ. ओके, तो बट उन्होंने वो नहीं लाए थे. उनके ट्रैवल में वो ट्रू विजडम क्या था ये वो ढूंढ के नहीं लाए थे, इसलिए वो किंग निराश हो गए थे. ओके, गुड. नाउ सी द फोर्थ नंबर क्वेश्चन. हाउ डू कैरोट्स हेल्प हुजा टीच द कोट अबाउट ट्रू विजडम? जो उनके मम्मी ने एक पेपर में कैरोट्स लिख के हुजा के हाथों में दिए थे, तो वो जो पेपर कैरोट्स जब उनके किंग के हाथों में दिए तो किंग बहुत गुस्से हो गए. तो ये पेपर के क्या कैसे मदद किए थे हुजा को टू टीच, मीन्स कि वो कोर्ट में मंत्रिसभा में जितने लोग थे कोर्ट में, तो वहाँ पे जितने लोगों को कैसे मीन्स उनको टीच किए थे हुजा ने कि ट्रू विजडम क्या होता है, सच बुद्धिमत्ता क्या होता है. Now see the answer. Huja says that true wisdom is like a carrot crop. उन्होंने सुना कि ट्रू विजडम मीन्स सत्य बुद्धिमत्ता होता है एक कैरेट क्रॉप की तरह. ओके, एक शस्य की तरह. द कैरेट क्रॉप वुड बिंग टू वेस्ट अवे इफ लेफ्ट अंडर इट फॉर लॉन्ग टू. कैरेट क्रॉप को अगर आप उसके मीन्स ग्राउंड में मिट्टी के जो सॉइल होते हैं ना, सॉइल के नीचे वो ग्राउंड मीन्स वेजिटेबल है ना, तो ग्राउंड के नीचे अगर रख दोगे और उसको सही समय में नहीं उसको उखाड़ोगे तो वो वेस्ट हो सकते हैं, मीन्स वो खराब हो सकते हैं. विजडम वुड फेड इफ नॉट सॉट एट द राइट टाइम. तो आपका जो विजडम है, आपका जो बुद्धिमत्ता है, ये भी लेफ्ट हो सकते हैं, ये भी वेस्ट हो सकते हैं अगर आप इसको सही समय में राइट टाइम में सॉर्ट आउट नहीं करोगे. ओके, तो ये जो कैरोट थे ये उनको मदद किए थे कोर्ट को बाकी लोगों को समझाने के लिए कि ट्रू विजडम क्या होता है. फिफ्थ नंबर. व्हाट डिड हुजा फॉरगेट टू टेक होम? हुजा क्या भूल गए थे घर लाने के लिए? ना हुजा फॉरगॉट टू टेक होम द कैरोट्स दैट हिज मदर हैड आस्क्ड फॉर. हुजा ने जो उनके मम्मी ने पूछा था उनको कैरोट्स लाने के लिए बताया था, वही वो भूल गए थे घर लाने के लिए. गॉट इट डियर? Understood? I hope that you have understood about this question answer. So learn it at your home.
Now the fourth number chapter. Tell me please, what is the name of our fourth number chapter? Now, Street Games of India. Okay, look at the first number question. What is the game of gully played with? गेम ऑफ जो गुली है वो किसके साथ खेला जाते हैं ना? गुली इज प्लेड विथ मार्बल्स. गुली जो होते हैं वो मार्बल के साथ खेला जाते हैं. सेकंड नंबर क्वेश्चन. हाउ इज आंख में चोली प्लेड? आंख में चोली कैसे प्ले मीन्स कैसे खेला जाते हैं ना? इन आंख में चोली वन प्लेयर कवर्स हिज आइज. एक मीन्स जो एक प्लेयर होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स रहते हैं खिले, तो उसमें एक आंख में क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं विथ हिज हैंड्स. हाथ में कवर करते हैं और विथ अ पीस ऑफ क्लोथ. अदरवाइज वो पीस मीन्स कपड़े की टुकड़े से भी वो अपने आईज को कवर कर सकते हैं आंख में. द अदर्स हाइड इन डिफरेंट प्लेस. फिर बाकी जितने सारे बच्चे रहते हैं, बाकी जितने सारे प्लेयर्स रहते हैं वो डिफरेंट प्लेस में मीन्स अलग अलग जगह में छुप जाते हैं. एंड द ब्लाइंड मैन लुक्स फॉर देम. और जो ब्लाइंड मैन मीन्स जो अंधे मीन्स आँख में पट्टी बंधा रहते हैं तो वो अंधा हो जाते हैं ना, उनको कुछ दिखाई देते हैं तो वो क्या करते हैं, उन लोगों को ढूंढते रहते हैं. दैट इज कॉल्ड आँख में चोली. थर्ड नंबर क्वेश्चन. व्हाट मटेरियल आर लोट्स मेड ऑफ? लट्टूज. ये लट्टूज कौन सी मटेरियल्स में बना होते हैं? ओके ना, लट्टूज कैन बी मेड ऑफ वुड और मड्स. ये लट्टूज मड से भी बने हो सकते हैं और लकड़ियों से भी बना हो सकते हैं. फोर्थ नंबर क्वेश्चन. व्हाट क्वालिटीज डज वन नीड टू प्ले कबड्डी? एक आदमी को, एक पर्सन को क्या क्वालिटी रहना चाहिए टू प्ले कबड्डी? कबड्डी प्ले करने के लिए क्या क्वालिटी रहना चाहिए ना? टू प्ले कबड्डी वन मस्ट बी क्विक एंड स्ट्रॉन्ग. मीन्स आपको बहुत क्विक, जल्द भी होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग भी, बहुत शक्तिशाली होना चाहिए. ओके एंड वन ऑल्सो नीड्स द एबिलिटी टू होल्ड हिज और हर ब्रीथ फॉर लॉन्ग टाइम. मीन्स आपके जो सांस होते हैं, जैसे आप बोलते हैं ना कबड्डी 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 कबड्डी, तो ये जो आपका मीन्स ये जो आपका ब्रीथ है ये आपको लॉन्ग टाइम पकड़ के रखना के लिए भी एबिलिटी में क्षमता होना चाहिए. और क्या होना चाहिए? टू बी अ मास्टर ऑफ बैटल practice since playing the game is almost like real warfare. जैसे आप ये कबड्डी कबड्डी बोलने के लिए, जैसे आप एक युद्ध में जा रहे हो, है ना, किसी को जैसे आपको टच करना है कबड्डी में. दूसरी जब साइड आप कबड्डी खेलते हो और आप एक टीम में रहते हो और दूसरा एक टीम रहते हैं, तो जब आप इस टीम में रहोगे तो उस टीम में जब जैसे ही बच्चों को मीन्स छूने के लिए जाओगे, टच करने के लिए जाओगे, तब तक आपको आपके ब्रीथ को होल्ड करके रखना पड़ेगा, है ना. अगर आपने ब्रीथ छोड़ दिया तो आप आउट हो गए. तो ये एबिलिटी पर्सन के साथ होना चाहिए और क्विकली होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. ओके, सो दिस इज द answer of this question. So my dear students, I hope that you have understood about the question answer of chapter number 3 and 4. So you learn these question answer and on today onwards, and best of luck for your exam. Okay, thank you.